नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, चीन में एक भी हिंदू मंदिर क्यों नहीं है। नंबर 2, कब्र और दरगाह में क्या अंतर है। नंबर 3, खुश रहने वाले इंसान हमेशा कामयाब क्यों होते हैं। नंबर 4, 24 डिब्बों के एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत कितनी होती है। और नंबर 5, अंबानी के नौकरों की सैलरी कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 1, चीन में एक भी हिंदू मंदिर क्यों नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं है कि एक भी मंदिर नहीं है, लेकिन धार्मिक आज़ादी जरूर नहीं है। चीन आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती है और नास्तिक विचारों को तवज्जो देती है। आधिकारिक रूप से नास्तिक होने के बावजूद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी धर्मों को नष्ट करने में नाकाम भी रही है। वहाँ के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के रिटायर्ड सदस्यों को भी किसी भी धर्म का पालन न करने पर पाबंदी लगा दी है। सभी चर्चों को सरकार से मंजूरी लेनी होती है। इसके साथ ही चर्चों की गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। चीन के शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम भी कई पाबंदियों के साथ जी रहे हैं। वहाँ की सरकार इस बात को मानती है कि धार्मिक आस्था वामपंथ को कमज़ोर करती है। पार्टी के सदस्यों को पूरी सख्ती से मार्क्सवादी नास्तिक बनने को कहा जाता है। यहाँ बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और ताओइज़्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन इन सभी धर्मावलंबियों को सरकारी चर्चों, मंदिरों और मस्जिदों के बाहर ही प्रार्थना करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कब्र और दरगाह में क्या अंतर होता है। दरअसल कब्र उस स्थान को कहते हैं जहाँ किसी व्यक्ति अथवा जीव जंतु को उसके देहांत के बाद दफनाया जाता है। कब्रें आमतौर पर एक अलग क्षेत्र में पाई जाती है जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्र के ऊपर यदि कोई इमारत बनाई जाए तो उसे मकबरा भी कहा जाता है। दरअसल दरगाह एक सूफी इस्लामी पुण्य स्थान होता है जिसे अक्सर किसी प्रतिष्ठित सूफी संत, पीर, वली या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता है। स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते हैं और इस यात्रा को जियारत कहा जाता है। किसी दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठकें और विश्राम गृह बने होते हैं जिन्हें खानकाह कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर एक मस्जिद में बैठक कमरे, इस्लामी धार्मिक विद्यालय, मदरसा, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए घर, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि भी इसी दरगाह परिषद का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खुश रहने वाले इंसान हमेशा कामयाब क्यों होते हैं। दरअसल खुश इंसान हमेशा सफल होते हैं क्योंकि वे अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाते हैं। यदि कोई दुखी है तो वह अपना काम ठीक से नहीं कर सकता है। उसका दिमाग हमेशा सोचने में व्यस्त रहता है। खुश व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से मुक्त रहता है। वह अपने दिमाग पर कोई बोझ नहीं लेती हैं। यदि उन्हें कोई समस्या है तो वह अपनी समस्या को खुशी से हल करना चाहते हैं। वह उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर कोई भी अपनी समस्या को खुशी से हल करता है तो वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। दूसरी ओर हर कोई खुश रहने वाले व्यक्ति को पसंद करता है क्योंकि केवल एक खुश व्यक्ति दूसरे को खुशी दे सकता है। अगर हम दूसरे को खुशी देते हैं तो हर कोई उनके साथ बात करना चाहता है, उनके साथ दोस्ती करना चाहता है, उनके साथ साझा करना चाहता है। दरअसल खुश व्यक्ति बहुत ही आसानी से सभी मुश्किल रास्तों को खोल सकता है। खुशी हमारे जीवन में होनी चाहिए, अतः एक खुश व्यक्ति हमेशा स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 24 डिब्बों की एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत कितनी होती है। दरअसल रेल के इंजन भारत में बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी लागत काफ़ी कम होती है। एक इंजन लगभग 20 करोड़ में बनकर तैयार हो जाता है, जो बड़े आराम से किसी भी यात्री वाहन या मालगाड़ी को खींच पाने में सक्षम होता है। जहां तक कोच की बात है तो यह यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे कुछ कोच स्लीपर होते हैं और कुछ वातानुकूल तो कुछ जनरल डिब्बे होते हैं। हालांकि इनकी कीमत में ज़्यादा अंतर नहीं होता क्योंकि इनकी साइज़ एक जैसी होती है, लेकिन इनके अंदर मिलने वाली सुविधा अलग अलग होती है। एक कोच को बनाने की औसत लागत 2 करोड़ रुपए आती है। एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 24 डिब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच हिसाब से 48 करोड़ होती है। वहीं इसमें इंजन की कीमत जो 20 करोड़ है, इसको जोड़ दिया जाए तो एक एक्सप्रेस की कीमत 68 करोड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अंबानी के नौकरों की सैलरी कितनी होती है। दरअसल भारत के सबसे अमीर अंबानी परिवार हमेशा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है।
साउथ मुंबई में रहने वाले मुकेश अंबानी सबसे एक्सपेंसिव हाउस एंटीला के मालिक हैं। इस घर की कीमत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा है। इस घर में 27 इमारत है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे बड़े घर की देखभाल के लिए लोगों की ज़रूरत भी होगी। तो आपको बता दें कि इस घर की देखभाल 600 लोग मिलकर करते हैं। इन्हें सिलेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे पैमाने होते हैं। अब हम आपको इस घर की थोड़ी खासियत बताते हैं। दरअसल इस घर में 27 इमारत है। घर की केयर में पूरे 15 लाख रुपए प्रति महीने लगते हैं। CRPF की सिक्योरिटी भी है। 150 से ज़्यादा कार यहां पार्क की जाती है, जिसके लिए 7 मंजिला गैरेज भी है। एक होम थिएटर के साथ हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए 3 हेलीपैड और स्विमिंग पूल भी है। इसी घर में मंदिर, गार्डन और 2 हेल्थ सेंटर भी है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ नौकरी कैसे मिलती है। दरअसल सबसे पहले अखबार में जो लोग इस पोस्ट के लिए रुचि रखते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर उनकी लिखित परीक्षा होती है, जिसमें होटल मैनेजमेंट और सामान्य ज्ञान के सवाल होते हैं। इस परीक्षा में पास होना पड़ता है, तब जाकर एंटीला में काम करने का मौका मिलता है। इन 600 लोगों को पहले 6,000 रुपये प्रति महीने सैलरी मिला करती थी। जी हाँ, पहले उनकी सैलरी इतनी ही थी, मगर अब इन लोगों को कम से कम 2 लाख रुपये प्रति महीने सैलरी मिलती है। यही नई सैलरी के साथ साथ उन्हें सेफ्टी और हेल्थ बीमा भी दी जाती है। इन लोगों के किसी एक बच्चे को अमेरिका जाकर पढ़ने का मौका भी मिलता है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश अंबानी जी के घर के साथ साथ परिवार के हर सदस्यों के घर के नौकरों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उन्हें हर कदम पर सपोर्ट करना और उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना मानो उनका ही कर्तव्य होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।